Dear students, I am Israrul Haq, English lecturer teaching you class 12th English. We are studying the topic The Letter A by Christy Brown. मैंने आपको पहले ही बताया है क्रिस्टी ब्राउन एक सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त एक बच्चा था जो नॉर्मल बच्चा नहीं था। अपनी माँ से पैदा होते ही उसकी हालत अच्छी नहीं थी, तो जब आस्ते आस्ते उसकी माँ को उसकी हालात का पता लगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो 5 साल की उम्र तक भी सीधा नहीं बैठ सकता था तकिए के बगैर, उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसके माँ बाप ने उसे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सब ने जवाब दिया कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं माँ एक ऐसी चीज़ है जो कभी भरोसा नहीं छोड़ती, और उसने अपनी कोशिश जारी रखी, ठीक है। और उसके हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं करते थे, सर भी पीछे को आगे को लटक जाता था। तो हम देखते हैं उसकी माँ ने अपनी कोशिश जारी रखी और क्या किया। मदर टेल्स मी हाउ, लास्ट पैरा ऑफ पेज नंबर 66 जो है वहाँ पे आइए आप। मदर टेल्स मी हाउ वन डे शी हैड बीन स्टिंग विद मी फॉर आवर्स इन एन अपस्टेयर्स रूम। तो क्रिस्टी हमें कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया जब मैं बड़ा हो गया कि किस तरह वो मेरे पास एक दिन घंटों बैठी हुई थी, बहुत वक्त पर बैठी हुई थी। इन एन अपस्टेयर्स रूम, दूसरी मंजिल पर कमरे में मेरे साथ थी। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर दूसरी मंजिल पर या उससे ऊंची जगह, डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे। शोइंग मी पिक्चर्स आउट ऑफ ए ग्रेट बिग स्टोरी बुक, तो एक किताब से, बड़ी किताब से मैं पिक्चर्स दिखा रही थी क्रिस्टी को। दैट आई हैड गॉट फ्रॉम सांता क्लॉज लास्ट क्रिसमस, तो वो बुक मुझे सांता क्लॉज ने लास्ट क्रिसमस पर दी थी, यानी इसको दी थी। एंड टेलिंग मी द नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो माँ अब उन एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाकर क्रिस्टी को दिखा रही थी और साथ में नाम भी बता रही थी कि ये कौन सा एनिमल है। एंड फ्लावर्स, और फूल भी बने हुए थे किताब पर, फूलों के नाम बता रही थी। दैट वेयर इन दैम, तो ये सब कुछ किताब में मौजूद था। ट्राइंग विदाउट सक्सेस टू गेट मी टू रिपीट दैम, तो माँ कोशिश कर रही थी कि बच्चा मेरे साथ ही इन अल्फाज को रिपीट करे, क्योंकि हम जानते हैं 5 साल की उम्र तक भी क्रिस्टी कोई बात नहीं करता था, हल्की फुल्की आवाज़ सी मामूली निकालता था और कुछ भी उसको नहीं आता था। तो माँ की कोशिश थी कि ये बच्चा इन वर्ड्स को रिपीट करे जिस तरह छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है। दिस हैड गॉन ऑन फॉर आवर्स वाइल शी टॉक्ड, तो घंटों ये कोशिश करती रही। वाइल शी टॉक्ड एंड लाफ्ड विद मी, तो मेरे साथ वो बात करती रही, हंसती रही। देन एट द एंड ऑफ इट शी लीन्ड ओवर मी एंड सेड जेंटली इनटू माय ईयर, फिर मेरे कान पर वो झुकी माँ और उसने मेरे कान में नरमी से कहा, देखिए क्या कहा। डिड यू लाइक इट क्रिस, क्या तुम ये पसंद करते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, हंसती हूँ, तो मैं इन जानवरों के नाम बताती हूँ, फूलों के। डिड यू लाइक द बेयर्स एंड मंकीज़, क्या तुम इन बेयर्स को, इन मंकीज़ को जो इस बुक पर हैं इनको लाइक करते हो, पसंद करते हो। एंड ऑल द लवली फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे फूलों को पसंद करते हो। नॉड योर हेड फॉर यस, अगर तुम्हें कुछ समझ आता है मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ तो नॉडिंग करो, यानी अपने सर को हिलाओ। लाइक ए गुड बॉय, अच्छे बच्चों की तरह। बट आई कुड मेक नो साइन, लेकिन क्रिस्टी कहता है कि माँ ने कहा कि मैंने जवाब में कोई इशारा नहीं किया, तो इसका मतलब है मुझे कुछ समझ नहीं आता था। दैट आई हैड अंडरस्टूड हर, यानी जैसे माँ को पता चलता कि मैंने उसकी कोई बात समझी है। हर फेस बेंट ओवर माइन, तो वो मुझ पर झुकी। बेंट, बैंड का पास्ट टेंस है, बेंड, बेंट, बेंड। इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनके तकरीबन इसी तरह पास्ट और पार्टिसिपल बनते हैं। लैंड, लेंट, लेंट, इस तरह रेंड, रेंट, रेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, the same syllabled words have generally same past and participle for them, तो hopefully वो मुझ पर झुकी। Suddenly involuntarily my queer hand reached up, तो फिर अचानक की जब वो मुझ पर झुकी मेरा जवाब सुनने के लिए, जवाब तो मैंने कोई नहीं दिया, लेकिन सडनली इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब होता है
بے اختیاری میں یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، جس پر کنٹرول نہ ہو. والنٹری مطلب جان بوجھ کر. بے خیالی میں my queer hand reached up، میرا وہ عجیب سا ہاتھ اوپر اٹھا and grasped one of the dark curls تو that fell in a thick cluster about her neck. تو میری ماں کے گلے پر جو اس کے کالے بالوں کی زلفیں پڑی ہوئی تھی، تو میرے ہاتھوں نے ایک زلف کو پکڑ لیا. کلسٹر اباؤٹ یعنی ایک گچھے کو، زلفوں کے ایک گچھے کو پکڑ لیا. Gently she loosened the clenched fingers. تو میری ماں نے آرام سے میرے بند مٹھی میں سے بالوں کو چھڑایا. Though some dark strands were still clutched between them. حالانکہ پھر بھی اس کے کچھ بال میری مٹھی میں ابھی بھی بند تھے. Then she turned away from my curious stare. پھر وہ دوسری طرف مڑ گئی میری آنکھوں کی طرف نہ دیکھتے. Curious stare یعنی بچے کی آنکھوں میں تجسس ہوتا ہے دیکھنے کا. stare مطلب دھیان سے دیکھنا. And left the room اور پھر چلی گئی کمرے سے. Crying روتے ہوئے. ایک ماں کو اندازہ ہوا کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے اس لائق، یہ ٹھیک نہیں ہے. میری اتنی کوشش کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہیں بول پاتا ہے، ایک سیلیبل نہیں نکال سکتا ہے زبان سے. اینڈ crying the door closed behind her اور اس نے دروازہ بند کر لیا. It all seemed hopeless. تو میری ماں کو یہ اندازہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں، میری محنت بیکار ہے. ڈاکٹر جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، شاید میرا کبھی کوئی چارہ نہ بنے. It looked as though there was some justification in my relatives' contention that I was an idiot and beyond help. تو میری ماں کو جیسے بھروسہ ہونے لگا تھا، جس طرح میرے رشتہ دار کہتے تھے، ہمارے رشتہ دار، کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ جو ایڈیٹ ہی رہے گا، اس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کرسٹی کی ماں کی ہوپ بھی اب آہستہ آہستہ ڈگمگانے لگی ہے کہ شاید کرسٹی کبھی ٹھیک نہ ہو. They now spoke of an institution. They now spoke of an institution. یعنی یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بچے کو لے جا کر کہیں، یعنی جو ریلیٹیوز تھے، رشتہ دار تھے، وہ کہتے تھے اس بچے کو کہیں لے جا کر اسی طرح کے پاگل خانے میں داخل کر دو. انسٹیٹیوشن مطلب پاگل خانہ، جہاں پر مینٹل ہاسپیٹل، جہاں پہ اس بچے کو داخل کر دو، شاید وہیں یہ رہنا اس کا ٹھیک ہے، گھر پہ جب یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ رشتہ داروں کا خیال تھا. تو dear students, here I am going to close today's lecture. I hope it will help you. Spoke is the past tense of speak. Speak, spoke, spoken. Okay.